आप जानते हैं कई बार परमेश्वर जो हमसे बात करता है हम सुन क्यों नहीं पाते हैं, वचन क्यों नहीं आ पाता। एक दिन परमेश्वर एहलिया को कहता है अहाब के खिलाफ खड़ा हो जा। अहाब पता है, अहाब दुष्ट राजा था इज़राइल का, और वो अपनी वाइफ के कहने पर इज़राइल के लोगों को सताया करता था। हर नेम वॉज जेजेबेल, उसका नाम इजबेल था औरत का। वो लेडी एक डीमन पजेस्ड लेडी थी, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, जादू टोना ब्लैक मैजिक, प्रभु के नबियों को मरवाना व्यभिचार में गिराना सब करती थी वो। अब जानते हो खुदा ने क्या कहा, तू उसके खिलाफ खड़ा हो जा। एलिया आता है, आसमान की तरफ देखता है और कहता है बारिश तब तक नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूंगा, और जाके छुप जाता है। ऐसा नहीं लगता कि एलिया के पास एक चाबी है, उससे स्वर्ग बंद किया, अंदर रखी, गुम हो गया। He is like this. एलिया ने पता है क्या किया, एलिया खड़ा हुआ और कहता है हे आकाश जब तक मैं नहीं कहूंगा पानी नहीं आएगा, और जाके छुप हो गया। अब पूरी इज़राइल एलिया को ढूंढ रही है। जाओ ढूंढो, सब एलिया को ढूंढ रहे हैं, एलिया कहां है। अब परमेश्वर ने एलिया को छुपा के रखा है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लोग वचन क्यों नहीं सुन पाते। परमेश्वर एलिया को कहता है तू एक काम कर। क्या करना है प्रभु, अपने आप को छुपा ले। एलिया एक जगह पे छुप जाता है। अब अकाल है, खाना कहां से आएगा, लेकिन एलिया के लिए खाना आता था। रोज कुछ कौवे मांस पता नहीं किधर से लेके आते थे चोंच में, और वो उड़ते उड़ते एलिया के पास आते थे। वहां पर एक नाला था, एलिया मटन भी खा रहा था, पानी भी पी रहा था। पूरे देश में अकाल। कभी आपने सोचा है ये मटन आया कहां से? डोंट वरी, हां मटन खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन रहो, कोई इशू नहीं है जी, ठीक है। मुझे नॉनवेज से ज्यादा वेज पसंद है आज भी। आप मुझे वेज देंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आता कहां था खाना? मैं ये बिलीव करता हूं उन दिनों में एक ही घर में खाना था राजा के पास, और एक कौवे राजा की खिड़कियों पे जाके बैठते थे, और जो रसोईया होता था जैसे उसका मुंह यहां वहां होता था, ये वहां से, कितनी बड़ी बात है, वो राजा के खिलाफ है, राजा के घर से ही खाना आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं ना, कल यही लोग आपकी मदद करेंगे। God will turn the tables. परमेश्वर मेजों को बदल देता है। सिर्फ एक काम करना, ये टेस्टिंग है। कोई भी तंग करे आप उससे नफरत मत करना। दिस इज योर टेस्ट, दैट्स कॉल योर परीक्षा। कीप योर हार्ट प्योर। अब एलिया जो है वो रोज वहां से मीट खा रहा है, लेकिन जानते हो एक दिन क्या हुआ, नाला सूख गया। अब परमेश्वर एलिया को बोलता है, एलिया खुदा को कहता है अब क्या करूं, पानी तो है नहीं। तब खुदा पता है क्या कहता है, एक काम कर, यहां से निकल, सारपात को जा, वहां एक विधवा है, मैंने उससे कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। क्या कहता है प्रभु? सारपात को जा, वहां पर एक विडो है, मैंने उससे कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। क्या आप ये लाइन फिर से कह सकते हो? वहां जा, सारपात को जा, वहां एक विधवा है, तुझे खाना। अब एलिया निकला। जानते हो जब एलिया वहां से निकला और जब वो वहां पर पहुंचा, वो विधवा घर के बाहर लकड़ियां बीन रही थी। एलिया उससे कहता है तेरे घर में क्या है? कहती है थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा ऑयल है, ये लास्ट फूड है, हमारे पास के पास कुछ भी नहीं है, खाएं और मर जाएंगे हम। मुझे एक बात बताइए, जब एलिया वहां पर आया
उस बहन को भाग के जाना चाहिए था ना, अरे आप आ गए, खाना बना के दे देना चाहिए था। पर वो क्या कहती है, खाना। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खुदा कहता है मैंने उसे आज्ञा दी, इसे पता ही नहीं है। हाउ इट्स पॉसिबल? ये हमारी हालत है, खुदा बात करता है, हमें सुनाई नहीं देता। दैट इज अवर कंडीशन। मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आई नो वन थिंग, माई गॉड इज नॉट अ लायर। परमेश्वर जो कहता है वो उसने कहा है। खुदा कहता है मैंने उस विधवा को कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। जब एलिया वहां जाता है, उस विधवा को कुछ पता ही नहीं है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप झूठ बोल नहीं सकते, तो ऐसा क्यों? बोलता है, सूरज मैंने कहा था, उसे सुना ही नहीं। अब तू बता बेटा क्यों नहीं सुना? शी इज डिस्ट्रैक्ट, उसका मन मुझ में है ही नहीं। आप जानते हो आज ये कलीसिया की हालत है, परमेश्वर बात करना चाहता है, हमें सुनाई नहीं देता। पता है क्यों? हम घुसे पड़े हैं इसमें। माफ कीजिए, हम घुसे पड़े हैं इसमें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है इन दिनों में, वे चर्च के एकदम पीछे बैठना पसंद करते हैं, वे चर्च से बाहर रहना पसंद करते हैं। पता है क्यों? ताकि वो अपना सेल फोन यूज कर पाए। मैंने कभी कभी लोगों को देखा है, वर्शिप इज गोइंग ऑन, वर्शिप चल रही है और ये लोग व्हाट्सएप पे किसी के साथ बात कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई टाइम था हम मॉर्निंग में उठते थे, हम पहला काम प्रेयर करते थे और वचन को पढ़ते थे, पर अब हम पहला काम करते हैं अपने मेल्स चेक करते हैं, अपने ईमेल्स चेक करते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, भटक जाना। परमेश्वर कहता है मैंने उसको कहा है। एलिया जाता है और कहता है आपके पास क्या है? बोलती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है वो आखिरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? When you not align with God, जब आप खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, आपकी लाइफ ऐसी हो जाती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर की सुनना सीखिए, खुदा को सुनना सीखिए। परमेश्वर सैमुअल के द्वारा शाऊल को बोलता है जा युद्ध करके आ, सबको खत्म कर। बाइबल बताती है वो जाता है, सबको खत्म नहीं करता, कुछ को लेके आता है। जब सैमुअल आके कहता है खत्म हो गया सब, बोलता है यस सर, ग्रीटिंग्स डन, एवरीथिंग इज डन, सब ठीक हो गया। बोलता है ये आवाजें कहां से आ रही हैं फिर? ओ ये तो मैं बलिदान के लिए लेकर आया हूं। क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं? लर्न टू हेयर। परमेश्वर को सुनना सीखिए। ब्रदर प्रेमानी, टीच अस, हमें बताओ हम कैसे सुने। बाइबल, खुदा इसमें से बात करता है। अगर आपको यह पढ़ने का टाइम नहीं है, बिलीव मी, जिंदगी भर लोगों से काउंसलिंग लेते रहोगे। आज इस मिनिस्ट्री में, कल उस मिनिस्ट्री में, परसों उस मिनिस्ट्री में, नरसों उस मिनिस्ट्री में, सिर्फ पास्टर्स बदलते रहोगे, सिर्फ सेवकाइयां बदलते रहोगे, सिर्फ चर्चेस बदलते रहोगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विथ योर बाइबल, क्योंकि आप अपने वचन को नहीं जानते। मैं 2 बजे सोऊं, 5:30 बजे उठ जाता हूं, 12 बजे सोऊं, 5:30 बजे उठ जाता हूं। अब मुझे अलार्म की भी नीड नहीं पड़ती। किसी ने कहा गंभीर वो है जो अलार्म बजने से पहले उठ जाए।
आपने देखा है कभी कभी जब माँ बाप बोलते थे, जब हम छोटे होते थे, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं, पूरी रात नहीं सोते थे हम, उठ जाते थे। जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, जब पहली बार आप नौकरी करने के लिए जा रहे थे और आपका इंटरव्यू देना था, आपको रात को नींद आई थी बरोबर? कैसे सुबह उठ के जो दुआ नहीं करते हैं वो भी घुटनों पर बैठते, प्रभु मेरी मदद करना, पहला है बेइज्जती मत करवाना, पोपट मत करना, हम लोग सब बोलते हैं। मैं क्यों उठ जाता हूं? क्योंकि मुझे पता है 9, 9:30 के बाद ये बजना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग काउंसलिंग के लिए कॉल करेंगे, कुछ लोग दुआ करवाने के लिए कॉल करेंगे, कुछ लोग को मुझे बुलाना होगा इसलिए कॉल करेंगे, परिवार से कॉल आएंगे, चर्च से कॉल आएंगे, हर जगह से कॉल आएंगे। और मैं जानता हूं मैं चाहकर भी परमेश्वर को पूरा दिल नहीं दे पाऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। सुबह कौन तंग करेगा मुझे? नो दूध वाला, नो पेपर वाला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उठो, बैठो उसके साथ, उसको सुन पाओगे। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये करने के लिए? बिकॉज उस टाइम पे माइंड में ट्रैफिक नहीं होती। आज हम कमजोर क्यों हैं? यहां देखिए, यहां देखिए, आई विल टेल यू द सीक्रेट। शैतान जब यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना, आपने पढ़ा है वो इंसिडेंट? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठा के बताइए मुझे। थैंक यू। एक दिन बाइबल बताती है शैतान और यीशु का आमना सामना होता। शैतान यीशु को बोलता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। कहा था नहीं कहा था? कम ऑन, यस नो नो यस, गुड, कहा था। अब बताइए, जब यीशु ने यह सुना कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, अगर यीशु चाहता तो सारी दुनिया को रोटी, शैतान को पत्थर बना देता। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। अब शैतान ने यह बात पकड़ ली, वचन से जीवित रहेगा, ठीक है, अब ऐसा क्या करूं कि वचन पहुंचे ही नहीं ताकि मरे? डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उसे पता है जिस व्यक्ति के अंदर वचन आना बंद हो गया वो आदमी मर जाएगा। इसीलिए वो हमारे माइंड को टर्न करता है अलग अलग चीजों में। कितने सवाल डालता है वो आपके अंदर। क्या है तेरा फ्यूचर? क्या होगा तेरे साथ? ये है, वो है, वो है। आपने देखा है कितने विषय देता है वो कभी आपको सोचने के लिए। क्यों? इवन कभी कभी आप चर्च में देखिए लोग बैठे रहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट। एक आदमी हमारे बीच में उठेगा, सब लोग वो भी डरता है, पता नहीं क्या किया मैं। एक बार मेरे चर्च के अंदर एक बहन उठी तो उनको थोड़ा इमरजेंसी कॉल था तो वो भाग के गई। सारी बहनें, मैंने बहनों को कहा आप लोग मुंडी उस तरफ ही करो, मैं पुलपिट उस तरफ लगा के लेता हूं। एक उठता है, सब लोग उसकी तरफ देख। कभी कभी हमारा चर्च के अंदर मीटिंग में फोन बजता है, उसके बाद कभी कभी किसी और का बच्चा रोता है। सब आपने देखा है, इजीली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर यहां से निकलेंगे, कोई थार गाड़ी लेके जाएगा और आपका मारुति 800 है और मारुति 800 में बैठ के आपके बाजू में थार जा रही है और आप, मारुति नीचे है ना और थार वाले को, मस्त गाड़ी है ना प्रभु, दिखता नहीं है आपको मारुति 800? ये गिरेगा, खुद ही उठाना पड़ता है। आप यहां से वचन सुन के गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए।
मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो ये बात जानते हैं डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचा जाता है, कैसे हम कंटिन्यू यीशु की तरफ निहार सकते हैं? चलो मैं आपको बताता हूं, आइए ध्यान दीजिए। मैं अपनी बाइबल बंद कर देता हूं, मेरा प्रचार सिर्फ 5 मिनट ही है। आइए सामने देखिए। एक दिन जीसस सामरी नगर से जा रहे थे और जैसे वो वहां से जा रहे थे उनको 10 कोढ़ियों ने देखा और पहचान भी लिया। वहां से खड़े होकर कहते हैं, यीशु, हे यीशु, हम पर दया कर। जैसे यीशु ने देखा मुझे कोई पुकार रहा है, पता है यीशु ने उन 10 को क्या कहा? एक काम करो, क्या? याजक को दिखाओ। यहां देखिए, आपको कुछ मिसिंग लगा? आपको यहां पर कुछ मिसिंग दिख रहा है? वो लोग कोढ़ के साथ आए। यीशु ने कहता है अपने आप को याजक को दिखाओ। क्या मिसिंग है? चंगाई तो दी ही नहीं। वेयर इज हीलिंग? बाइबल बताती है इससे पहले भी एक कोढ़ी उससे मिला। उससे कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसे हाथ लगा के कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो। लेकिन अब वो उनको ठीक नहीं कर रहा है। वो उन्हें कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। अब ये अभी भी बीमार है, इनकी स्किन अभी भी खराब है, लेकिन उन्हें एक वचन मिला है। They got a word from the Lord. जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। उन्हें वचन मिला है। अब वो वचन लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है एक तरफ फीलिंग्स हैं, हम बीमार हैं, दूसरी तरफ कलाम है कि तुम जाओ। आप जानते हो उन्होंने अपनी फीलिंग्स की नहीं सुनी। आप पढ़ के देखिए, लिखा है जाते जाते वे चंगे हो गए। मुझे बताइए, हीलिंग फर्स्ट आई कि वर्ड फर्स्ट आया? वर्ड। आप कई बार दुआ करोगे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे यहां से निकाल। वो आपको चर्च में लेके आएगा, वर्ड देगा। और जैसे वो वर्ड देगा उस वर्ड को पकड़ के रखो, क्योंकि वर्ड के बाद छुटकारा है, उसके बाद आजादी है। जो उसे दुहाई देते हैं वो उन्हें छुड़ाता है और वो अपना वचन उनके पास बेचता है। रिसीव अ वर्ड। वर्ड को हासिल करो। जब भी चर्च आते हो ना, इतना ध्यान दो यहां पर, पता नहीं कौन सी वो लाइन होगी जो मेरे लिए होगी। उसे पकड़ो, उसे थामो और खुदा से कहो, खुदा शुक्रगुजारी करता हूं तू आज मुझे चर्च में लेके आया, तूने मुझे वर्ड दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इस वर्ड के साथ जिंदगी जीऊंगा और मैं जानता हूं मैं अपने छुटकारे को देखूंगा। दैट इज अ क्रिश्चियन पैटर्न। मैं कभी अपनी तकलीफों में पहले छुटकारा नहीं ढूंढता, मैं हमेशा वर्ड सीख करता हूं। लॉर्ड गिव मी अ वर्ड। मुझे वचन दीजिए और मैं उस वचन के साथ जिंदगी जीना शुरू करता हूं। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस विडो की तरह न बने जिससे खुदा ने बात की पर बहन जानती ही नहीं है कि मुझसे बात की गई है। आप जानते हो, आप उसकी कंडीशन देखो क्या है। जब वो वहां पर पहुंचता है ना, आप पढ़ के देखो, लिखा है लकड़ियां बीन रही थी। वो क्या कर रही थी? लकड़ियां कैसे बीनी जाती है? लकड़ियां बीनते समय शक्ल ऊपर होती है कि नीचे? चर्च नीचे देख रही है इन दिनों। हमें ऊपर देखने के लिए बुलाया गया है जी। Our God is a God of heaven. जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ मेरे बाप तू जो आसमान में है। तुम्हारा खुदा यहां नहीं है, तुम्हारा खुदा स्वर्ग में है। यीशु ने कहा तुम्हें ऊपर देखने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्ट होने से बचिए।